कक्षा 6 गणित इकाई 10A लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक। पहला प्रश्न है, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के अपवर्तकों से मिलान कीजिए। स्तंभ 1 में है पहले नंबर पर है 15, उसके सामने क में दिया हुआ है 1, 2, 4, 8, 16, 32। इसी तरह से पूरा स्तंभ आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर है 24, उसके सामने है 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। स्तंभ 3 में है 21 और उसके सामने ग पर है 1, 3, 5, 15। इसी प्रकार चौथे नंबर पर है 32 तथा उसके सामने घ पर है 1, 3, 5, 7, 21 तथा पाँचवें नंबर पर 36 और उसके सामने अंग पर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24। तो बच्चों इसका हल है स्तंभ 1 15 के सामने स्तंभ 2 में है 1, 3, 5 और 15। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे सामने हमारे पास 15 है वो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा तथा 15 से कटेगा। इसी प्रकार 24 का सही हल है अंगा 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24। 21 का सही हल है घ 1, 3, 7, 21। चौथे नंबर पे 32 का है 1, 2, 4, 8, 16, 32 तथा लास्ट 36 के सामने है सही ख 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 9। तो 3 के प्रथम 5 गुणज 3, 6, 9, 12, 15। इसी तरह से 4 के प्रथम 5 गुणज है 4, 8, 12, 16, 20। 5 के प्रथम 5 गुणज है 5, 10, 15, 20, 25 तथा 9 के प्रथम 5 गुणज है 9, 18, 27, 36, 45। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। स्तंभ 1 में पहले नंबर पर है 15, उसके सामने दिया है 7 का गुणज। दूसरे पर है 20, उसके सामने दिया है 8 का गुणज। तीसरे नंबर पर है 16, उसके सामने दिया है 50 का अपवर्तक। चौथे नंबर पर है 25, उसके सामने दिया है 30 का अपवर्तक तथा अंत में है पांचवा 35, जिसके सामने दिया है 20 का अपवर्तक। तो सही आंसर है हमारा पांचवे के सामने रहेगा घ, जो कि 30 का अपवर्तक है। दूसरे नंबर पर 20 है, जो कि 20 का अपवर्तक है। तीसरे नंबर पे 16 है, जो कि 8 का गुणज है। चौथे नंबर पे 25 है, जो कि 50 का अपवर्तक है और अंत में 35, जो कि 7 का गुणज है। इसी प्रकार है चौथा प्रश्न, 7 के सभी अपवर्त्य ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो। तो 7 के अपवर्त्य 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 तथा 98। पांचवा प्रश्न है, 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए और दिखाइए कि यह एक संपूर्ण संख्या है। तो 496 के अपवर्तक 496 स्वयं यानी 1 से भी कटता है, तो 496 का एक अपवर्तक हो गया 1। फिर 496 2 से कटता है,
तो इसका दूसरा अपवर्तक हो गया 2। इसी प्रकार 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248 तथा स्वयं वह संख्या 496 है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या स्वयं की अपवर्तक होती है। दूसरा, प्रत्येक संख्या का पूर्ण विभाजक उसका अपवर्तक होता है। पूर्ण विभाजक का मतलब होता है बच्चों पूरी संख्या वह कट जाए। किसी संख्या का प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। प्रत्येक संख्या अपने अपवर्तक का एक अपवर्त्य होती है। 78 के अपवर्तक हैं 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39, 78।